जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का जो है फॉर्म भरने का डेट आ गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल यह जो फॉर्म भरने का डेट है कब से कब तक है, इसमें जो है कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसका कितना फीस है, फॉर्म को भरने के लिए योग्यता कितना होना चाहिए और इसका एग्ज़ाम कब होगा, और साथ में इसका सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम टाइम कितना मिलता है, इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं, सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दिया है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद, यह जो देखिए कोड नंबर में दिया हुआ है पॉलिटेक्निक जो अभियंत्रक पाठ्यक्रम PE जिसको बोलते हैं, यह जो है इसको कौन कौन भर सकता है। तो जो मैट्रिक अपियरिंग है और जो इंटर अपियरिंग है, जो पास है वो भी भर सकता है, अपियरिंग ही मौका मिला है। और पैरामेडिकल में भी जो है, जो पैरामेडिकल जो माध्यमिक स्तर होता है जिसको PMM बोलते हैं, PMM, यह जो बिहार सरकार के विभिन्न अस्पतालों या संस्थानों के पैरामेडिकल ड्रेसर यह पाठ्यक्रम होता है। यह PMM जो है यह ड्रेसर पाठ्यक्रम होता है। और तीसरा है पैरामेडिकल इंटर स्तरीय जिसको PM कहते हैं, यह तीसरा जो है इसको इंटर स्तरीय बोलते हैं। यह जो है बिहार राज्य के विभिन्न राजकीय और निजी अस्पताल में जो यह पैरामेडिकल कोर्स होता है, यह जो है देखिए इसको कौन भरेगा, जो इंटर अपियरिंग हो या फिर इंटर पास हो, ठीक। और यह जो है 2 नंबर वाला पैरामेडिकल जो माध्यमिक स्तर वाला है, इसको जो मैट्रिक अपियरिंग है, जो मैट्रिक पास कर गया वो भी जो अपियरिंग है, मतलब जो एग्ज़ाम दे दिया है वो। और उसके बाद जो है इंटर वाला तो भर ही सकता है। अब आइए देखते हैं ये डेट इसका कब से कब तक है। यह स्टार्ट हो गया है, दिया हुआ है कि आप वेबसाइट पे जा कर के BCEC बोर्ड bihar.gov.in पे जाके इसको अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब तो वैसे अपियरिंग रहा नहीं क्योंकि सबका एग्ज़ाम रिजल्ट तो आ ही गया है, तो जो मैट्रिक पास है वो भर सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसका डेट कब से कब तक है। पहले आइए फीस देख लेते हैं, इसका फीस कितना है लग रहा है। पहले आइए डेट देख लेते हैं इसका कब से कब तक है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है जो स्टार्ट कब से है, 22/4/2023 से, मतलब 22 अप्रैल से स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट जो है यह 16/5 तक है, मतलब 16 मई तक है। 16/5/2023, 16 मई है। स्टार्ट है 22 से और ख़त्म होगा कब, तो 16 मई। पेमेंट का डेट जो है वो 17 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, एडिटिंग करने का ऑप्शन जो सुधार करने का ऑप्शन जो है वो आपको कब, तो 18/5/2023 से लेकर के 20/5/2023 तक मौका मिलेगा। जैसे पेमेंट का डेट ख़त्म होगा उसके बाद जो 18 से लेकर के 20 तक जो आप फॉर्म में कोई आप त्रुटि किए हैं भरने में, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसका जो है देखिए दिया हुआ है कि एग्ज़ाम जो कब होगा, एग्ज़ाम डेट दिया हुआ कि यथा समय सूचित किया जाएगा, मतलब आपको वेबसाइट पे जो है यह पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, अभी यह फाइनल नहीं है, ठीक। चलिए देख लेते हैं इसका फीस कितना लग रहा है फॉर्म भरने में, किस कैटेगरी की कितना फीस है। देखिए यहाँ दिया हुआ है उपरोक्त विधि से परीक्षा शुल्क भुगतान से संबंधित आवश्यक विवरणी निम्नवत है। यह दिया हुआ है को में है किसी भी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए आप कोई भी एक पाठ्यक्रम भरते, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या भरिए, या फिर पैरामेडिकल इंटर स्तरीय हो गया या फिर मैट्रिक स्तरीय, तीनों में से यदि कोई एक आप भरते हैं, ठीक, किसी एक पाठ्यक्रम के लिए,
जो अभ्यर्थी सामान्य या पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हो, जो जनरल है, जो बीसी है, जो ईबीसी है, तीनों कास्ट के लिए जो भी हो उसके लिए कितना है 750 रुपया रखा गया है। ठीक। और वही SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति और विकलांग के लिए 480 रुपया शुल्क है कोई एक पाठ्यक्रम के लिए। यदि आप कोई दो पाठ्यक्रम भरना चाहते हैं, यदि आप कोई दो पाठ्यक्रम भरना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी जो समान वर्ग के हैं, पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, उसके लिए 850 रुपया है। दो पाठ्यक्रम करने का मतलब ये है, जैसे कि आप पॉलिटेक्निक भी भरते हैं और पैरामेडिकल में कोई एक भरते हैं, दो हो गया। या फिर यदि आप पॉलिटेक्निक नहीं भर के पैरामेडिकल के दोनों मैट्रिक स्तरीय और इंटर स्तरीय यदि दोनों आप भरते हैं, उसके लिए आपको फीस कितना लगेगा? जो जनरल से होंगे, BC से, EBC से, उसके लिए 850 रुपया है। और वही जो SC ST है और विकलांग का, उसके लिए 530 रुपया है। आगे देखिए, गो में दिया है सभी तीनों पाठ्यक्रम समूह, जैसे पैरामेडिकल हो गया, मैट्रिक स्तरीय, उसके बाद इंटर स्तरीय और पॉलिटेक्निक, ये तीनों यदि आप भरते हैं उसके लिए जो जनरल होंगे, BC होंगे और EBC होंगे, वो जो है 950 रुपया, 950 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। और जो SC ST होंगे, विकलांग होंगे, उसके लिए 630 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि कितना उम्र सीमा इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम होना चाहिए। उम्र सीमा भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है उम्र सीमा के बारे में। आयु सीमा, पॉलिटेक्निक अभियंत्रक मतलब PE के लिए माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के लिए न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए, जो पॉलिटेक्निक माध्यमिक स्तर के लिए है PE, उसमें जो न्यूनतम और अधिकतम जो है उम्र सीमा नहीं है। दूसरा नंबर में जो पैरामेडिकल है PMM, जो माध्यमिक स्तर समूह के लिए है, उसके लिए दिया हुआ है कि 31/12/2023, 31 तारीख 12वां महीना मतलब दिसंबर 2023 तक जो है आवेदक की आयु जो है न्यूनतम 15 वर्ष होना चाहिए। मतलब इस साल के अंतिम तक जो है आपका उम्र 2023 के अंतिम तक न्यूनतम आपका 15 साल पूरा हो जाना चाहिए और आपका अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए इस वर्ष के अंतिम तक। उसके बाद देखिए, पैरामेडिकल जो PM है, जो इंटर स्तरीय है, ठीक, एक हो गया PE पॉलिटेक्निक, PMM माध्यमिक स्तर पैरामेडिकल, और PM हो गया इंटर स्तरीय। इसको ग्रेड A नर्सिंग कहते हैं। देखिए, इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के अंतर्गत GNM नर्सिंग, GNM जो होता है A ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक वही इस वर्ष के अंतिम तक 31/12/2023 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इस साल के अंतिम तक जो है आपका आयु जो है मिनिमम जो है 17 वर्ष होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक। उसी में दिया हुआ ANM नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए, उसमें दो होता है, एगो GNM एगो ANM। तो ANM के लिए वो था GNM के लिए, अब आइए ANM के लिए। ANM के लिए न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम आयु नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित है। दोनों के लिए ANM और GNM के लिए 35 वर्ष ही है अधिकतम और न्यूनतम 17 वर्ष। उसके बाद क्या है, पाठ्यक्रम अन्य, इस पाठ्यक्रम के अन्य पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12 तक न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम 32। इसमें और जो कोई पाठ्यक्रम होंगे उनके लिए मैक्सिमम 32 वर्ष है। अब 7वां नंबर क्या दिया हुआ है, शैक्षिक तथा आवासीय अहर्ता तथा अन्य नियमों शर्त के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCEC 2023 की विवरण पुस्तिका जो BCECE बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है को देखिए। यदि आपको आवासीय सब के बारे में जानना हो तो या शैक्षणिक के बारे में जानना हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, तो इसके जो है आप वेबसाइट पर जा करके या जो विवरण पुस्तिका दी हुई रहती है उस पर जा करके आप देख सकते हैं उसको। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए, आप जानते हैं इसका सिलेबस, जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल है इसका सिलेबस क्या है। आइए आप सिलेबस को जान लेते हैं। देखिए, आप देख लेते हैं सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है। बिहार पॉलिटेक्निक का देखिए सिलेबस क्या है। उसमें मैथ पूछा जाता है और भौतिक फिजिक्स पूछा जाता है और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। ठीक, 3 विषय पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में।
पहला हो गया गणित, दूसरा हो गया फिजिक्स, तीसरा हो गया केमिस्ट्री। इसमें जो देखो प्रश्न की संख्या जो होती है, गणित के 30 प्रश्न, भौतिक के 30 प्रश्न और रसायन के 30 प्रश्न, ठीक। यानी कि मैथ 30 को पूछे जाते हैं, फिजिक्स 30 और केमिस्ट्री 30, और सब जो 5-5 नंबर के एक प्रश्न होते हैं। तो टोटल मिला के 90 क्वेश्चन होते हैं और 450 मार्क के होते हैं। समझ गए? ये बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस है। अब देखिए पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है। बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस देखिए, इसमें जो मैथ पूछा जाता है 15 क्वेश्चन, साइंस रहता है 25 क्वेश्चन, हिंदी रहता है 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, और जीके जो है जीके जीएस रहता है 20 क्वेश्चन। जीके जीएस नहीं, जीके रहता है 20 क्वेश्चन। तो सब मिला के हो गया आपको कितना टोटल नंबर, कितना तो 450 मार्क का। नब्बे इसमें भी प्रश्न होते हैं, और जो 50 मार्क 450 मार्क के टोटल मार्क होते हैं, ठीक। देखिए बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में क्या क्या कॉमन है। यहाँ भी देखिए आपको गणित पढ़ना है और यहाँ भी आपको गणित पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, यहाँ भी साइंस है, यहाँ से भी एक बायोलॉजी हो जाता है साइंस में, क्योंकि यहाँ जो 25 क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ 2 तो कॉमन ही है, 3, और उसके बाद यहाँ हिंदी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा बिहार पैरामेडिकल में। और बिहार पॉलिटेक्निक में फिजिक्स केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट। तो आप सिलेबस देख लिए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी तैयारी करवाएंगे हम जो है अभी स्टार्ट भी कर दिए हैं कि एक साइंस का वीडियो डाल चुके हैं बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए। बहुत ही जल्द जो है गणित का वीडियो डालेंगे, और बैक टू बैक क्लास जो है चलता ही रहेगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।